नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का छाया मेडिकल क्लासेस में। तो जो हमने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की जो थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट की थी, तो उसका आज हम पार्ट नंबर पढ़ेंगे 2। ठीक है, आज लेक्चर पढ़ेंगे 2। लेक्चर हमने फर्स्ट अपलोड किया था जिसमें हमने अबाउट द ब्लड, ठीक है, ब्लड की बेसिक जो नॉलेज है उसके बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और फिर बीच में क्लास नहीं आई कुछ इशू के वजह से, ठीक है, प्रॉब्लम के वजह से। अब आपकी जो क्लास है वो डेली आएगी, ठीक है। तो आज के सेशन में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे ब्लड के अंदर वो है हेमेटोपोइसिस। ठीक है, क्या है हेमेटोपोइसिस? हेमेटोपोइसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि फॉर्मेशन ऑल ब्लड सेल, जब सभी, ठीक है, जितनी भी ब्लड में सेल्स प्रेजेंट होती हैं उन सभी सेल्स के निर्माण की प्रोसेस को ही, निर्माण की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, हेमेटोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, तो इसी टॉपिक से को आज हम पूरा अच्छे से समझेंगे कि कैसे ब्लड सेल का निर्माण होता है और ब्लड सेल कब, किस एज में, कहाँ पर क्या है फॉर्मेशन होता है, सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करती हुए आज के इस अमेजिंग से सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें लाइक नौ सेट, RRB, CHO एंड अदर, तो इस सेशन को जरूर डेली ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और अगर आप कॉलेज में हैं अभी तो आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए, फर्स्ट पॉइंट दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल, यानी ऑल ब्लड सेल्स के निर्माण की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, हेमेटोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, डन। देखिए सेकंड पॉइंट है, क्या है, मैचुरेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को मार्च करके बोलना है, आपको कंबाइन करके बोलना है कि फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन, ठीक है, ऑफ ऑल ब्लड सेल्स, यानी फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, हेमेटोपोइसिस कहते हैं। डन। ठीक है, अब इसके बाद इरेथ्रोपोइसिस। ठीक है, इरेथ्रोपोइसिस क्या होता है, जब, ठीक है, जब इरिथ्रो का मतलब होता है, आप सभी लोगों को पता है कि इरिथ्रोसाइट, ठीक है, क्या, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट का जो नेम है वो किस सेल को कहते हैं, RBC को बोलते हैं। ठीक है, और पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इरिथ्रोपोइसिस का मतलब है RBC का फॉर्मेशन। ठीक है, क्या, फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन। ठीक है, क्या, मैचुरेशन, उसी को क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। डन। इसके बाद आता है ल्यूकोपोइसिस। आप सभी लोगों को पता होगा ल्यूकोपोइसिस यानी कि WBC का जो सेकंड नेम होता है वो क्या होता है, ल्यूकोसाइट होता है। ठीक है, और पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो यहाँ पर भी वही आएगा कि फॉर्मेशन, ठीक है, क्या, फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन ऑफ WBC, उसी को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, डन। इसके बाद थर्ड पॉइंट है थ्रोम्बोपोइसिस। आप सभी लोगों को पता होगा कि प्लेटलेट्स का जो सेकंड नेम है वो क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट होता है। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स एंड पोइसिस का मीन्स होता है फॉर्मेशन। तो यहाँ पर भी हो जाएगा कि, ठीक है, मैचुरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट। ठीक है, क्या, प्लेटलेट। ठीक है, डन। तो आई होप आप सभी लोगों को इतनी सी बात समझ में आई होगी कि हेमेटोपोइसिस का मतलब क्या होता है कि ऑल ब्लड सेल्स, जब सभी सेल्स के जो निर्माण की प्रोसेस है उसी को हम हेमेटोपोइसिस कहते हैं। इसके बाद एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, RBC के फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन की प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, WBC के फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन की प्रोसेस को ल्यूकोपोइसिस कहते हैं, एंड थ्रोम्बोपोइसिस प्लेटलेट के फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन की प्रोसेस को थ्रोम्बोपोइसिस कहते हैं। डन। अब इसके बाद हम देखेंगे कि, ठीक है, एम्ब्रियोनिक लाइफ यानी फीटल लाइफ में हेमेटोपोइसिस कहाँ होता है। ठीक है, कहाँ पर, किस
जगह पर हेमेटोपोइसिस होता है। तो याद रखना, ठीक है, याद रखना फीटल लाइफ यानी एम्ब्रियोनिक लाइफ में 3 स्टेज में हेमेटोपोइसिस होती है। ठीक है, कौन कौन सी, आइए देखते हैं। देखिए फर्स्ट है मीजोब्लास्टिक। क्या है, फर्स्ट है मीजोब्लास्टिक। यहाँ पे याद रखना बच्चा, फर्स्ट हेमेटोपोइसिस होता है। क्या होता है, फर्स्ट हेमेटोपोइसिस होता है। ठीक है, और ये कब होता है, 2 मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। ठीक है, 2 मंथ में, ठीक है, मीजोब्लास्टिक में 2 मंथ में क्या होता है, फर्स्ट हेमेटोपोइसिस होता है। ठीक है, इसके बाद जो मेसेंकाइमल सेल होती हैं, ठीक है, वो कौन सी, मेसेंकाइमल सेल होती हैं, जैसे योग सैक। ठीक है, वहाँ पे क्या है, आरबीसी यानी आरबीसी एंड ऑल ब्लड सेल। ठीक है, ऑल ब्लड सेल का क्या होता है, फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन होता है। ठीक है, कब, 2 मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। ठीक है, देन चलिए इसके बाद सेकंड है हेपेटिक। ठीक है, हेपेटिक कब होता है, 3 मंथ में। ठीक है, हेपेटिक में कब होता है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन 3 मंथ में। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी हम लीवर को देते हैं। ठीक है, अगर लीवर ऑप्शन नहीं है तो हम एस्प्लीन या फिर लिम्फॉइड लगा सकते हैं। अगर लीवर दिया गया है तो आपको फिर लीवर ही लगाना है। ठीक है, इसके बाद थर्ड है माइलोड। ठीक है, क्या है, माइलोड। माइलोड में कब होता है ब्लड सेल का फॉर्मेशन, जब लास्ट 3 मंथ यानी 7, 8 और 9th, कितने मंथ, 7, 8 और 9th मंथ। एक क्वेश्चन PYQ है, ये पूछा गया था। ठीक है, कि जो इंट्रायूटेराइन की लास्ट 3 मंथ में ब्लड सेल का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। ठीक है, तो याद रखना मेनली फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, रेड बोन मैरो। अगर रेड बोन मैरो ऑप्शन में नहीं दिया है इन केस, तो आपको क्या करना है, आपको लिवर भी करेक्ट आंसर लगा देना है। ठीक है, अगर दोनों दिए हैं तो आपको प्रायोरिटी किसको देना है, रेड बोन मैरो को। डन। आई होप आप सभी लोगों को एम्ब्रियोनिक या फीटल लाइफ में जो हेमेटोपोइसिस होता है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कि न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडल्ट में जो, ठीक है, जो ब्लड का फॉर्मेशन है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन है, वो कहाँ होता है और किस जगह होता है। तो ध्यान रखना अप टू, ठीक है, अप टू 20 ईयर, अप टू 20 ईयर्स जो लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन, ठीक है, ऑल बोन क्या है, ऑल बोन क्या है, ब्लड सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, रेड बोन मेरो, ऑल बोन्स, ठीक है, ऑल बोन्स में क्या है, फॉर्मेशन होता है, जैसे लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन। वट जैसे ही 20 ईयर से ज़्यादा का होता है, ठीक है, एडल्ट एज आती है, तो उस टाइम सिर्फ मेम्ब्रेनियस बोन, जो मेम्ब्रेनियस बोन्स का मतलब होता है जैसे रिब्स, ठीक है, स्टर्नम, वर्टिब्रा, इलियक एंड लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन का जो एंड होता है वहाँ पर ही सिर्फ क्या है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो याद रखना अगर 20 से कम है, ठीक है, 20 तक है, अप टू 20 तक, तो सभी बोन, ठीक है, सभी बोन क्या है, बोन मैरो में सभी सेल का क्या है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही 20 साल से ऊपर होते हैं, 20 ईयर से एज ज़्यादा होती है, तो सिर्फ मेम्ब्रेनियस बोन में ही क्या होता है, क्या है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ऑल ब्लड सेल का। ठीक है, तो याद रखना। आई होप आप सभी लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका जवाब दूंगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया था, इन केस, मान लो इन केस आता है आपके पास कि अगर केस है, ठीक है, केस को ध्यान से सुनना, केस है कि अगर कोई एडल्ट है, ठीक है, क्या है, कोई एडल्ट है, ठीक है, और बोन मैरो मान लो डिस्ट्रॉयड हो गई, ठीक है, बिल्कुल खत्म हो गई, तो फिर उस कंडीशन में इन दैट केस, ठीक है, इन दैट केस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, तो फिर वहाँ पर,
ठीक है, ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो याद रखना बच्चों, इन दैट केस अगर किसी एडल्ट के अंदर बोन मैरो डिस्ट्रॉयड हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो उस कंडीशन में इन दैट केस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वो होता है लीवर एंड एस्प्लीन में। कहाँ पे होता है? लीवर एंड एस्प्लीन में। ठीक है, याद रखना। डन। इसके बाद देखेंगे कि बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो है वो कितना परसेंट भाग आरबीसी के फॉर्मेशन में करती है और कितना परसेंट भाग डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन में करती है। ठीक है, तो याद रखना कि जो बोन मैरो है वो 75% भाग जो बोन मैरो का होता है, पार्ट होता है, वो डब्ल्यूबीसी के, ठीक है, किसके? डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन में होता है। अब आपके माइंड में एक सवाल क्रिएट हो रहा होगा कि जो बोन मैरो है, ठीक है, बोन मैरो है, उसका 75% भाग सिर्फ डब्ल्यूबीसी को बनाने में लग रहा है और 25% सिर्फ आरबीसी को बनाने में। तो बच्चा इसका रीज़न है, ठीक है, इसका रीज़न है उसके जीवन काल। ठीक है, क्योंकि आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो ज़्यादा होता है और डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन क्या होता है? कम होता है, 1 से 10 डेज ही होता है। इसलिए यहाँ पे डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन में, ठीक है, बोन मैरो ज़्यादा रोल प्ले करती है, ज़्यादा परसेंटेज होता है। इसलिए डब्ल्यूबीसी में कितना होता है? 75% और रेड बोन मैरो में कितना होता है? 25%। अगर कोई पूछे कि ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि इनके जो लाइफ स्पैन है उसमें डिफरेंस होता है। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली सी बात है कि एक ज़्यादा दिन रहती हैं और डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी का जीवन काल ज़्यादा है तो ज़्यादा देर रहेंगी। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कम है, लाइफ स्पैन कम है, तो ऑब्वियसली सी बात है कम जिंदा रहेंगी और ज़्यादा इनको फॉर्मेट करना पड़ेंगी, इसलिए इनमें ज़्यादा परसेंटेज होता है बोन मैरो का। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सभी ब्लड सेल हैं, ठीक है, ऑल ब्लड सेल हैं, उनके फॉर्मेशन की जो फर्स्ट सेल है वो कौन सी है? ठीक है, फर्स्ट सेल, ये तो हमने देख लिया कि ब्लड का फॉर्मेशन है कहाँ से कब होता है, इंट्रायूटेराइन लाइफ में कब होता है, एडल्ट चाइल्ड होता है उनमें कब होता है, ठीक है, और किस जगह पे होता है। अब एचपीएससी का फुल फॉर्म होता है अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल। यहाँ पे समझिए कि अनकमिटेड का मतलब क्या होता है। ठीक है, अनकमिटेड का मतलब होता है अभी किसी स्पेसिफिक सेल में बदलने के लिए निर्धारित नहीं हुई, यानी कि अभी कोई भी विशेष कोशिका में बदलने के लिए निर्धारित नहीं की गई, अनकमिटेड है। ठीक है, इसके बाद प्लूरिपोटेंट का मतलब होता है क्या? प्लूरिपोटेंट का मतलब क्या होता है? कई टाइप की ब्लड सेल बना सकती है। ठीक है, एक कई टाइप की ब्लड सेल का क्या कर सकती है? फॉर्मेशन कर सकती है। ठीक है, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल। ठीक है, हेमेटोपोएटिक का मतलब होता है, हेमा यानी ब्लड होता है और पोएटिक यानी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, डन। और ये क्या है? स्टेम सेल है जो कि क्या है? आरबीएम, ठीक है, रेड बोन मैरो से बनती है। ठीक है, डन। आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया हो। यहीं से सभी ब्लड सेल, इसी सेल से ऑल ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आज हम इसका पूरा क्या समझेंगे कि कौन सी सेल कैसे क्रिएट होती है वो समझेंगे। फिर उसके बाद हम सभी सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो यूपी, ठीक है, जो यूपीएचएससी सेल है, ठीक है, उससे दो सेल का फॉर्मेशन होता है, लिम्फोइड स्टेम सेल एंड माइलोइड स्टेम सेल। जो लिम्फोइड स्टेम सेल होती है बच्चा, ठीक है, जो लिम्फोइड स्टेम सेल होती है वो फिर अगेन 2 टाइप में डिवाइड होती है। कौन कौन सी? लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल। एनके सेल का मतलब होता है नेचुरल, ठीक है, नेचुरल किलर सेल।
ठीक है, क्या होता है, नेचुरल किलर सेल। ठीक है, इसके बाद जो लिम्फोसाइट है वो अगेन 2 टाइप में डिवाइड होती है आगे चल के, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन है, याद रखना बच्चा, वो बोन मैरो में ही होता है। फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन है वो बोन मैरो में ही होता है। बट टी लिम्फोसाइट का, किसका, टी लिम्फोसाइट का जो फॉर्मेशन है वो होता है बोन मैरो में, बट जो मैचुरेशन है वो थाइमस में होता है। कहाँ होता है बच्चा, थाइमस में होता है। तो आई होप आप सभी लोगों को लिम्फोइड स्टेम सेल कब कितनी डिवाइड होती है वो सब समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे माइलोइड स्टेम सेल। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ। अब इसके बाद माइलोइड सेल बच्चा आगे चल के CFU में डिवाइड होती है। ये आगे चल के कहाँ होती है, CFU में डिवाइड होती है। CFU का मतलब होता है बच्चा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। क्या होता है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। ठीक है, अब जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है बच्चा वो अगेन 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कितने पार्ट में डिवाइड होती है, 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट E, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट M, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट GM। ठीक है, E का मतलब होता है बच्चा एरिथ्रोसाइट यानी RBC का निर्माण यानी फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद M का मतलब होता है मेगा कैरियोसाइट। ठीक है, क्या होता है, मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट का मतलब होता है, क्या मतलब होता है कि जो मेगोब्लास्ट सेल होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, कौन सी सेल होती हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है, कौन सी होती हैं, प्लेटलेट। ठीक है, प्लेटलेट। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है प्लेटलेट। ठीक है, डन। इसके बाद GM का मतलब होता है ग्रेनुलोसाइट प्लस मोनोसाइट। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट प्लस मोनोसाइट। इसके बाद जो ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट है बच्चा वो अगेन 2 टाइप में डिवाइड होती है, माइलोब्लास्ट सेल और मोनोब्लास्ट सेल। मोनोब्लास्ट सेल से बच्चा मोनोसाइट का फॉर्मेशन होगा एंड माइलोब्लास्ट सेल से 3 सेल का फॉर्मेशन होगा, एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल एंड बेसिनोफिल। ठीक है, तो बच्चा ये थी हेमेटोपोइसिस की प्रोसेस। ठीक है, अब कल हम एक एक करके सभी सेल के फॉर्मेशन की प्रोसेस को पढ़ेंगे। आरबीसी के फॉर्मेशन की प्रोसेस, प्लेटलेट के फॉर्मेशन की प्रोसेस, इसके बाद ल्यूकोसाइट यानी WBC के फॉर्मेशन की प्रोसेस को कल के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे बच्चा, क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इरेथ्रोपोइसिस। क्या पढ़ेंगे, इरेथ्रोपोइसिस। तो आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा उसको हम फटाफट से रिवाइज करेंगे और आज के सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, अगर आपको भी क्या है, आपको भी अपनी जो MSN है उसको अपनी टिप पर याद करना है तो बच्चा आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई तो करना पड़ेगा। पढ़ाई के बिना कुछ नहीं होगा। पढ़ाई के साथ साथ आपको MCQ की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। MCQ के प्रैक्टिस के साथ बार बार रिवीजन करना होगा, सुबह उठना होगा, जल्दी से रिवीजन करना होगा और आपको कम से कम 8-12 घंटे की पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन इतना है तो आपको पढ़ाई भी ज़्यादा करना पड़ेगी। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा, हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस का मतलब होता है बच्चा फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन ऑल ब्लड सेल। सभी सेल के निर्माण की जो एंड मैचुरेशन की प्रोसेस है उसी को हेमेटोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि इरेथ्रोपोइसिस क्या है, आरबीसी के फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन की प्रोसेस इरेथ्रोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस क्या है, WBC के फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन की प्रोसेस ल्यूकोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस क्या है, प्लेटलेट के फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन की प्रोसेस क्या है, थ्रोम्बोपोइसिस। डन। इसके बाद हमने देखा था कि एम्ब्रियोनिक लाइफ, फीटल लाइफ में जो ऑल ब्लड सेल का फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसके फॉर्मेशन की 3 स्टेज होती हैं। कौन कौन सी, मीजोब्लास्टिक, हेपेटिक एंड मायोलोड। कौन सी होती है, मीजोब्लास्टिक, हेपेटिक एंड मायोलोड। ठीक है, तो फर्स्ट अगर पूछा जाए कि फर्स्ट हेमेटोपोइसिस कब,
तो ध्यान रखना फर्स्ट हेमेटोपोइसिस मीजोब्लास्टिक में होती है, ठीक है, और कब होती है, ये 2 मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, ठीक है। और कौन सी सेल, मेसेंकाइमल जो सेल होती हैं युग सैक में, यहाँ पे हेमेटोपोइसिस होता है, याद रखना, ठीक है, डन। इसके बाद है सेकंड है हेपेटिक। हेपेटिक 3 मंथ में, कब, 3 मंथ में। और फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, लिवर को देना है। अगर लिवर ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप एस्पिरिन या फिर लिम्फॉइड लगा सकते हैं। इसके बाद पूछा गया है, ये PYQ पूछा गया है कि क्या पूछा गया है कि लास्ट 3 मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में जो हेमेटोपोइसिस है, ऑल ब्लड सेल का फॉर्मेशन है, वो कहाँ पे होता है। तो याद रखना बच्चा, फर्स्ट प्रायोरिटी रेड बोन मेरो को देना है। अगर रेड बोन मेरो नहीं दिया है फिर आपको लिवर भाई साहब को पकड़ लेना है, ठीक है। इसके बाद हमने आगे देखा कि न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडल्ट में हेमेटोपोइसिस कैसे होता है। अप टू 20 ईयर्स में सभी बोन क्या है, रेड बोन मैरो की जो फॉर्मेशन में है वो मदद करती है। रेड बोन मैरो से ही क्या है, ऑल ब्लड सेल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ऑल ब्लड सेल के फॉर्मेशन में क्या है, हेल्प करती हैं लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन। बट जैसे ही 20 ईयर से बड़े होते हैं, 20 ईयर से अधिक एज होती है, तो सिर्फ मेम्ब्रेनस बोन में ही रेड बोन मैरो का फॉर्मेशन होता है, यानी ऑल ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि रेप्स, स्टर्नम, वर्टिब्रल, स्कल, इलियक एंड लॉन्ग बोन के जो एंड होता है वहाँ पे, डन। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था कि अगर मान लो इन केस किसी एडल्ट के अंदर बोन मैरो, ठीक है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है, ठीक है, तो इन दैट केस बच्चा फॉर्मेशन कहाँ होगा ब्लड का, तो ध्यान रखना लिवर एंड स्प्लीन में, ठीक है। इसके बाद देखा था कि बोन मैरो का कितना % भाग WBC बनाता है और कितना % भाग RBC को बनाता है। तो याद रखना बच्चा, सबसे ज़्यादा पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बोन मैरो किसको देता है अपना संग, तो ध्यान रखना वो देता है WBC को। क्यों देता है ज़्यादा संग, क्योंकि बेचारे का जो जीवन काल है वो कम है, जल्दी जल्दी मरते हैं, तो जल्दी जल्दी जो मरेगा तो नए आना पड़ेगा, इसलिए इसका ज़्यादा % भाग उसको देना पड़ता है मजबूरी में, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका जीवन काल की वजह से ही इसका ज़्यादा % होता है, बोन मैरो इसको देता है, ठीक है। इसके बाद RBC को कितना देता है, सिर्फ 25%, ठीक है। क्यों देता है कम, क्योंकि इसका जीवन काल बहुत ज़्यादा है, इसलिए जल्दी नहीं मरती हैं, जबकि ये जल्दी मर जाती, इसी वजह से जो बोन मैरो है वो इसको ज़्यादा देता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि कौन सी सेल से जो हेमेटोपोइसिस है उसकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। तो ध्यान रखना बच्चा, वो स्टेम सेल है, कौन सी, HPSC यानी कि अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। इसी से बच्चा सभी सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद जो HPSC सेल है वो 2 सेल में डिवाइड होती है, कौन कौन सी, लिम्फोइड एंड मायोलोइड स्टेम सेल। जो लिम्फोइड स्टेम सेल है बच्चा वो आगे 2 टाइप में डिवाइड हो जाती है, लिम्फोसाइट एंड NK सेल। NK सेल का मतलब होता है नेचुरल किलर सेल। लिम्फोसाइट आगे फिर 2 टाइप में डिवाइड हो जाती है, B लिम्फोसाइट एंड T लिम्फोसाइट। याद रखना बच्चा, B लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन कहाँ पे होता है, बोन मैरो में। बट T लिम्फोसाइट है उसका फॉर्मेशन तो बोन मैरो में होता है, बट मैच्योरेशन कहाँ पे होता है, थाइमस ग्लैंड में होता है, डन। इसके बाद मायोलोइड स्टेम सेल। मायोलोइड स्टेम सेल आगे चल के बच्चा CFU यानी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट में डिवाइड होती है। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट अगेन 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनोसाइट प्लस मोनोसाइट, ठीक है। ग्रेनोसाइट एंड मोनोसाइट आगे चल के मायोलोब्लास्ट प्लस मोनोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है। मोनोब्लास्ट आगे चल के मोनोसाइट बनाती है एंड माइलोब्लास्ट आगे चल के एसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल एंड बेसिनोफिल्स बनाती है। तो बच्चा आज के सेशन में हमने इतना पढ़ा है। कल के सेशन में हम पूरा एरिथ्रोपोइसिस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही ऐसे हम हर एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर एक मोटिवेशन क्वाइट्स के साथ ऐड करेंगे। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू। तो सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा।
नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम उस माँ के बेटे हैं तो क्यों सोचे कि राह सरल होगी। कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, बस मेहनत पर भरोसा रखो। दुनिया क्या कहती है उसको मत सुनो, तुम्हारा दिल क्या कहता है, तुम मेहनत कितनी करते हो इस पर ध्यान दो। क्योंकि दुनिया सिर्फ तब तक कहेगी जब तक आप अनसक्सेसफुल हो। जैसे ही सक्सेसफुल हो जाते हो दुनिया आपके साथ ही खड़ी हो जाती है। सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। दुनिया क्या कहती है कहने दो। दुनिया कहती है कि फ़ोन फालतू का चला रहे हो, बट आप लोगों को खुद पर ये फोकस करना है कि हम वास्तव में फालतू का फ़ोन ना चलाएं। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ है, काफ़ी सारे टीचर्स की आती है, जैसे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई कुछ देखना है तो पढ़िए। क्योंकि आज के समय में जो अच्छा पढ़ेगा, जो ज़्यादा पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, कुछ नहीं होगा क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। ठीक है, चलिए मिलेंगे कल। अगर कोई भी डाउट होता है इस सेशन से तो कमेंट में पूछे, मैं उसका जवाब दूंगी। चलिए मिलेंगे कल। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।